हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की थी जिसमें हमने कम्युनिटी की डेफिनेशन देखी थी, कम्युनिटी के टाइप्स देखे थे और आज हम आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को पढ़ेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। चलो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। Community health nursing means providing health services to the patient and healthy people in the community। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कम्युनिटी है उसमें जो लोग रह रहे हैं उन इंडिविजुअल्स को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, चाहे वो पेशेंट है चाहे वो हेल्थी पीपल है, उन सभी को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनके डोर स्टेप पे हेल्थ सर्विसेज लेकर जाना, उसे कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, आगे आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ए सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस अप्लाइड टू प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। कि इसमें हम जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस हैं जो हम सीखते हैं कॉलेज में, हम हॉस्पिटल में जो भी नर्सिंग प्रैक्टिसेस सीखते हैं, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस सीखते हैं, उन सभी प्रैक्टिसेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, ताकि जो पॉपुलेशन है हॉस्पिटल के बाहर, जो भी पॉपुलेशन रह रही है, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको उनकी सेहत को अच्छा करना, उनकी सेहत को प्रमोट करना और उनकी सेहत को प्रिजर्व करना। ठीक है, हमें पता है जैसे अगर कोई पर्सन बीमार हो गया तो वो हॉस्पिटल आता है और ट्रीटमेंट लेता है। ठीक है, वो तो हम हॉस्पिटल की बात होगी। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है कि जो बाहर पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ को प्रमोट करना और प्रिजर्व करना, उसी नर्सिंग प्रैक्टिसेस और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस को यूज़ करके जो हम हॉस्पिटल में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब इसके क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं? सबसे पहला तो ये फील्ड है नर्सिंग की। ठीक है, जो हमारी नर्सिंग है उसी की एक फील्ड है। ठीक है, उसके बाद आता है इट कम्बाइंस पब्लिक हेल्थ विद नर्सिंग। इसमें हम जो पब्लिक हेल्थ होती है उसको नर्सिंग के साथ कम्बाइन करके, ठीक है, नर्सिंग प्रैक्टिसेस को यूज़ करके हम कम्युनिटी के लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इट इज़ पॉपुलेशन फोकस्ड। कि ये फोकस क्या करता है, इसका फोकस होता है कि जो पॉपुलेशन है, जैसे कि एक गांव है, उसकी पॉपुलेशन को अगर हम उस पॉपुलेशन को की हेल्थ को और भी अच्छा बनाना। ठीक है, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स होगी, वो उस गांव में जाएगी और उस गांव में जाकर लोगों के घरों तक जाकर उनको हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी। तो इसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन होते हैं उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इट एम्फेसाइजेस प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन एंड वेलनेस। इस एम्फेसाइजेस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस देना, ध्यान देना किसी खास चीज़ पे, एक चीज़ पे ही। ठीक है, इसका ये एम्फेसाइज करती है प्रिवेंशन को, हेल्थ प्रमोशन को एंड वेलनेस को। कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का काम होता है कि जो भी कम्युनिटी में इंडिविजुअल्स हैं, जो भी लोग हैं, उनको डिसीज़ से प्रिवेंट करना है, कि उस कम्युनिटी में कोई भी डिसीज़ ना फैले। ठीक है, उस कम्युनिटी के लोगों में कोई भी डिसीज़ ना फैले, इस पर ये ध्यान देती है कि वो सभी लोग हेल्दी रहें। ठीक है, उसके बाद आता है हेल्थ प्रमोशन। अगर कोई भी किसी को डिसीज़ तो नहीं है, ठीक है, अच्छे भले हैं, सब लोग हेल्दी हैं, लेकिन उनकी हेल्थ को और हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, और भी बेहतर, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, वो हेल्दी है, अच्छी, मतलब कि प्रेगनेंसी उसकी अच्छी चल रही है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको फॉलिक एसिड देते हैं ताकि जो बच्चा है उसे डिलीवरी के बाद बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। ठीक है, हम उसको फॉलिक एसिड की गोलियां इसीलिए देते हैं, हम उसे कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम की गोलियां देते हैं, हम आयरन के देते हैं, ताकि उसकी सेहत और भी अच्छी हो और उसकी डिलीवरी और भी अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, और बेबी हेल्दी हो। तो हम हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। और कैसे हम कर सकते हैं हेल्थ को प्रमोट? जैसे हेल्थ एजुकेशन देना। कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है, ये बहुत बेसिक टूल है जो हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, और हेल्थ एजुकेशन देती है
कम्युनिटी हेल्थ नर्स उनकी काउंसलिंग करती है, ठीक है, और वैक्सीन्स, इम्यूनाइजेशन वो सभी इसी में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे वो हेल्थ प्रिवेंट करती है, डिसीज़ेस को प्रिवेंट करती है और हेल्थ को प्रमोट करती है, ठीक है। उसके बाद आता है इट प्रमोट्स क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ केयर। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सिर्फ इतना ही नहीं होता कि जो नर्स है वो गांव में चली गई, उनको ट्रीटमेंट दे रही है, ठीक है, इंडिविजुअल्स को, क्लाइंट को ट्रीटमेंट दे दिया, उसको हेल्थ एजुकेशन भी देती है। मतलब कि सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं देती, केयर ही नहीं प्रोवाइड करती, वो उस क्लाइंट को रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि तुम खुद अपनी केयर कैसे करो, ठीक है। उसको सिखाती है कि तुम अपनी केयर कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो घर में जाकर, कोई भी लेडी होगी ना, उसको बताएगी कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो कैसे कर सकती है, कि अगर उसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बताएगी तो वो खुद अपने आप को असेस कर पाएगी कि कहीं उसकी ब्रेस्ट में लम्प्स तो नहीं है, ठीक है। तो वो उसको हेल्थ एजुकेशन देती है और रिस्पॉन्सिबल बनाती है क्लाइंट को कि वो सेल्फ केयर खुद कर सके। और ये भी बताती है अगर तुमको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिसीज़ होता है, तो तुम कहाँ पर जा सकते हो, कहाँ पर ट्रीटमेंट ले सकते हो। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती कि हमारे यहाँ कौन सी सर्विसेज मिलती है। तो इसी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ये फील्ड बनाई गई थी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कि इसी तरीके से बनाई गई थी कि उनको अवेयरनेस दें, हम उनको बताएं, क्लाइंट्स को, लोगों को, कि क्या सर्विसेज मिलती हैं, क्या कैसे तुम अपना ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आता है इट यूजेस एग्रीगेट मेजरमेंट एंड एनालिसिस। इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है, कुछ मेजरमेंट्स यूज़ करती है, एनालिसिस करती है कि उसकी जो भी कम्युनिटी है, जो उसको रिस्पॉन्सिबल है, उस अंडर आती है जो उसके, ठीक है, कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, ठीक है, उसको मेज़र करती है। कितने प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको उनकी रजिस्ट्रेशन करती है, ठीक है, उनको एनालाइज करती है। और अपनी, मतलब कि अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, नर्स उन्हें उनकी हेल्थ स्टेटस को मेज़र करती है और एनालाइज करती है, ठीक है। वो चाहे एंटीनेटल कार्ड्स यूज़ करे, इम्यूनाइजेशन कार्ड्स यूज़ करे, फैमिली फोल्डर्स बनाए, ग्रोथ चार्ट यूज़ करे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे वो मेजरमेंट और एनालिसिस करती है अपने कम्युनिटी के लोगों के हेल्थ स्टेटस की, ठीक है। एनालाइज करने के बाद फिर उनको केयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है और सेल्फ केयर के लिए बताती है, ठीक है। उसके आगे आता है इट यूजेस प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो थ्योरी है वो आप आगे पढ़ेंगे, तो उसके प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इंटरप्रोफेशनल कोलैबोरेशन। इसका मतलब होता है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करती है, ठीक है, टीम के साथ काम करती है और केयर प्रोवाइड करती है कम्युनिटी को, और ट्रीटमेंट और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है कम्युनिटी को अपनी टीम के साथ, ठीक है, या फिर और प्रोफेशंस के साथ भी कोलैबोरेट करती है। फॉर एग्जांपल, एक गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, तो वो नर्स क्या करेगी, उस स्कूल में जाएगी और उस स्कूल में जाकर उन बच्चों का चेकअप करेगी। तो अब क्या कर रही है, इस केस में क्या हो रहा है कि जो वो नर्स है वो स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करके जो बच्चे हैं उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, स्कूल के बच्चे उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो हम ये भी आगे पढ़ेंगे, कुछ प्रोग्राम्स हैं, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स आगे, उसमें सभी कुछ हम सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लाइन का यही मतलब है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो बाकी प्रोफेशन के लोगों के साथ और अपने प्रोफेशन के लोगों के साथ टीम वर्क करके वो हेल्थ सर्विसेज कम्युनिटी को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब देखो, कोई भी फील्ड है, चाहे हम नर्सिंग की बात करें, चाहे हम नर्सिंग के बाहर कोई भी किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे हम किसी भी काम की बात करें, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, उसके प्रिंसिपल्स ज़रूर होते हैं, ठीक है। कुछ सिद्धांत होते हैं जिसके बेसिस पे वो जो एम्प्लॉयज़ है वो काम करते हैं, उन सिद्धांतों के बेसिस पे, ठीक है। तो हम
अब पढ़ेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले प्रमोट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व हेल्थ, प्रिवेंट डिसीज एंड इंजरी। हम कब से यही पढ़ रहे हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम क्या है कि वो लोगों की हेल्थ को प्रमोट करती है, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है डिसीज़ से, और उनकी हेल्थ को प्रिजर्व करके रखती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं प्रमोट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इन्वायरमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू हेल्थ। हम सिर्फ उस इंडिविजुअल की हेल्थ को ही नहीं प्रोटेक्ट करते या प्रमोट करते, हम वो इंडिविजुअल कहाँ पर रह रहा है, जो वो जगह है, उस इन्वायरमेंट को भी प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना उसका काम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप आगे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स आएंगे जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं, और उस प्रोग्राम्स में आप एक प्रोग्राम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट सैनिटेशन एक्ट, जिसमें इन्वायरमेंट को कैसे इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान दिया गया है कि उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को सैनिटेशन कैसे रख सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को कैसे बचा सकते हैं। मीन्स ये सभी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उस इन्वायरमेंट सैनिटेशन प्रोग्राम के। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर हम किसी इंडिविजुअल को, हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी में हम इंडिविजुअल से डील करते हैं कि उनकी हेल्थ को हम प्रमोट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। चलो ये तो हमने कर दिया, लेकिन अगर वो पानी ही खराब पी रहा है, जिस एरिया में वो इंडिविजुअल रह रहा है उस एरिया में वाटर सप्लाई जो है वो ख़राब है, कि वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, गंदा पानी पी रहा है, तो हम कैसे उसकी सेहत को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर हम सर्विसेज तो दे रहे हैं लेकिन जो उसके अंदर पानी जा रहा है वो तो उसको फिर बीमार कर देगा ना, तो कितनी कैसे हम उसको बचा पाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ हमने इंडिविजुअल्स की सेहत की तरफ नहीं ध्यान देना, इंडिविजुअल्स जहाँ पर रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट की तरफ भी ध्यान देना। ठीक है, अब इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे आगे चलकर कुछ वीडियोस में कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इन्वायरमेंट में एयर, लाइट, वेंटिलेशन, वाटर, हाउसिंग, सैनिटेशन, एक्सक्रीटा एंड सीवेज डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज़, फॉरेस्टेशन, नॉइस, क्लाइमेट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, इन्वायरमेंट के साथ साथ उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स को भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो इसीलिए प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इन्वायरमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू हेल्थ। आगे आता है रिकॉग्नाइज नीड्स, कि जो नर्स है ना वो रिकॉग्नाइज करे, समझे कि जिस कम्युनिटी की वो को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उस कम्युनिटी के लोगों की नीड्स क्या हैं, इंडिविजुअल्स की नीड्स क्या हैं, फैमिली की नीड्स क्या है। ठीक है, उस नीड्स को कैसे वो फुलफ़िल कर सकती है। ठीक है, तो उस नीड्स को रिकॉग्नाइज करे वो। उसके बाद नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, कि अब कोई भी काम हो किसी न उस काम के ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़ ज़रूर होते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें ऑब्जेक्टिव्स ज़रूर होते हैं। हम कोई भी प्लान करते हैं, ठीक है, हम प्लान बनाएंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे कि हमने अचीव क्या करना है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है उसको पता होना चाहिए कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, नॉलेज होनी चाहिए उसे अपने ऑब्जेक्टिव्स की, अपने पॉलिसीज़ की, और कैसे उसने उनको अचीव करना है। ठीक है, उसके बाद आता है कंसीडर फैमिली एज यूनिट ऑफ सर्विसेज। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है, जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे स्टाफ नर्स हो गया, एम्स हो गया, ईएसआईसी हो गया, उसमें पूछा जाता है, या फिर सीएचओ का एग्ज़ाम हो गया, उसमें पूछते हैं कि यूनिट ऑफ कम्युनिटी क्या है, या फिर यूनिट ऑफ सर्विसेज इन कम्युनिटी वो क्या है। तो यूनिट क्या है, फैमिली, कि जो नर्स है वो फैमिली को एक यूनिट ऑफ सर्विस माने और उसको सर्विसेज प्रोवाइड करे। ठीक है, क्योंकि फैमिली को हम इन फैमिली में इंडिविजुअल्स को हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सभी फैमिली को हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्पेक्ट फॉर द वैल्यूज़,
कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ द क्लाइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जैसे एक गांव है, उसमें ऐसा तो नहीं कि सभी एक जैसे लोग रह रहे हैं, उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, उसमें अलग अलग कास्ट के लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग स्टेटस के लोग रह रहे हैं। तो उन सभी लोगों के वैल्यूज़ भी अलग होंगे, कस्टम्स भी अलग होंगे और बिलीव्स भी अलग होंगे। तो इनको नर्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ट्रीटमेंट और अगर केयर दे रही है और अगर उनको हेल्थ एजुकेशन दे रही है तो ध्यान रखे कि उनके वैल्यूज़ हर्ट ना हो, उनके बिलीव्स हर्ट ना हो और उनके कस्टम्स हर्ट ना हो, ठीक है। उनके वैल्यूज़, कस्टम एंड बिलीव्स को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो फिर जा रही है ना, कम्युनिटी में जा रही है, कम्युनिटी से इंटरेक्ट हो रही है, कम्युनिटी के लोगों से इंटरेक्ट हो रही है, तो वैल्यूज़, कस्टम्स और बिलीव्स का तो उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीग्रेट हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। जो नर्स होती है ना, वो सिर्फ ट्रीटमेंट और केयर ही प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ हेल्थ सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं करती कम्युनिटी के लोगों को, वो हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है और काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है कि कैसे आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हो, कैसे आप बीमारियों से बच सकते हो। इस चीज़ों पे हेल्थ एजुकेशन बताती है। फॉर एग्जांपल उसने वो हेल्थ एजुकेशन दे रही है बीपी पर, ब्लड प्रेशर पर, कि कैसे जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आप कैसे अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। काउंसलिंग देती है जो कपल्स हैं, एलिजिबल कपल्स हैं गांव में, है ना, जो जिनकी मैरिज हुई है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनकी काउंसलिंग जो नर्स करती है। तो वो सिर्फ एजुकेशन और काउंसलिंग भी देती है, सिर्फ ट्रीटमेंट, केयर और हेल्थ सर्विसेज ही नहीं देती, ठीक है। उसके बाद आता है कोलैबोरेटिव वर्क। वही बात आ गई कि वो कोलैबोरेशंस करती है अपनी टीम के साथ, ठीक है, अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करती है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ सर्विसेज देने के लिए, क्वालिटी ऑफ केयर देने के लिए कम्युनिटी के लोगों को। वो अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करती है, टीम वर्क करती है, अदर प्रोफेशंस के साथ भी कोलैबोरेट करती है, ठीक है। उसके बाद आता है पीरियोडिक एंड कॉन्टिन्यूइंग एवेल्यूएशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि चलो नर्स ने ट्रीटमेंट भी दे दिया, हेल्थ सर्विसेज भी दे दी, केयर दे दी, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन भी दे दी, लेकिन इन सभी चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्टिवनेस रहा, कोई फ़र्क पड़ा उन कम्युनिटी के लोगों को, उस चीज़ को एवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर चेंजेस आए तो ठीक है, अगर चेंजेस नहीं आए, कोई इफेक्टिवनेस शो नहीं हुई, तो वो अपने मेथड्स को चेंज करेगी, दोबारा केयर प्रोवाइड करेगी और अच्छे तरीके से केयर प्रोवाइड करेगी, अच्छे तरीके से हेल्थ एजुकेशन देगी, काउंसलिंग देगी, ठीक है। तो वो एवेल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है कि सब पहले नर्स की क्या करती है, उनको केयर प्रोवाइड करते कम्युनिटी के लोगों को, ट्रीटमेंट देती है और फिर उसके बाद उनको एवेल्यूएट करती है कि हाँ, जो मैंने एजुकेशन दी थी, जो मैंने केयर प्रोवाइड की थी, हेल्थ सर्विसेज दी थी, या जिस हेल्थ सर्विसेज के बारे में मैंने उनको बताया था, क्या उनको याद है, क्या उनको पता है, क्या वो उन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों की वो एवेल्यूएशन करती है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूइंग स्टाफ एजुकेशन प्रोग्राम। ये स्टाफ के बारे में है पॉइंट। जैसे कि कोई भी पर्सन वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की फील्ड में आ गया, ठीक है, अब या फिर वो स्टाफ नर्स बन गया, कोई भी पर्सन है, उसका एजुकेशन करना कि एम्प्लॉय बनने के बाद उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्टाफ एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं, कि ताकि उसकी जो नॉलेज है, जो उसकी स्किल्स है और भी अपडेट हो सके, उसकी लीडरशिप स्किल्स अपडेट हो सके, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो सके, ताकि वो जो क्लाइंट्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको एक क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूइंग स्टाफ एजुकेशन प्रोग्राम दिया जाता है। आगे आता है यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस एंड एग्जिस्टिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज। जो नर्स होती है वो जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, या उस कम्युनिटी में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ करके वो क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को बढ़िया हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, बढ़िया क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करे, ठीक है।
आगे आता है एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें आता है कि सिर्फ नर्स ही नहीं, जो कम्युनिटी है जिसको वो केयर प्रोवाइड कर रही है, कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करे। हाँ, कि जैसे कि वो एक इसमें हम कम्युनिटी में क्या होता है कि नुक्कड़ नाटक तैयार किए जाते हैं या फिर रोल ड्रामास तैयार किए जाते हैं कम्युनिटी को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, कम्युनिटी को किसी डिसीज़ पर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये भी ज़रूरी है कि जो कम्युनिटी वो के लोग जो देख रहे हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, या फिर खुद वो पार्टिसिपेट करे या फिर अच्छे से ध्यान से वो सुने। सिर्फ अगर वो मतलब कि तभी सक्सेसफुल हो पाएगी वो चीज़ अगर कम्युनिटी के लोग खुद भी पार्टिसिपेट करें, खुद आगे आए कि हाँ हम ऐसे अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कि वो खुद जुड़े। ठीक है, साथ जुड़े अपनी सेहत को और बेहतर बनाने के लिए, उन सर्विसेज को अवेल करने के लिए, उन सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वालिफाइड कम्युनिटी हेल्थ पर्सोनल। ये क्या होता है कि सुपरवाइजेशन ऑफ क्वालिफाइड कम्युनिटी हेल्थ पर्सोनल, जैसे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, या फिर आशा हो गई, आंगनवाड़ी वर्कर हो गया, ठीक है, ये कुछ एम्प्लॉयज़ है, हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो कम्युनिटी में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी सुपरविजन के लिए भी तो कोई होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आंगनवाड़ी वर्कर्स है, उनके सुपरविजन के लिए होता है मुख्य सेविका होती है। ठीक है, और मुख्य सेविका के सुपरविजन के लिए सीओपीडी होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, सॉरी, सीओपीडी नहीं, मैंने गलत बोल दिया, उनकी सुपरविजन के लिए उनका सीनियर होता है। ठीक है, तो ऐसा क्वालिफाइड कम्युनिटी हेल्थ पर्सोनल होने चाहिए जो उनके उनके वर्क को सुपरवाइज करे, उनके डायरेक्शंस प्रोवाइड करे कि कैसे तुम अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, कैसे तुम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे तुम अच्छी केयर अपने कम्युनिटी के लोगों को दे सकते हो, कैसे सर्विसेज दे सकते हो। तो वो जो सुपरवाइज़र होता है वो क्या करता है, सुपरवाइज करते हैं, उनके कामों को सुपरवाइज करता है, अपने जूनियर्स के कामों को सुपरवाइज करेगा। ठीक है, उनको गाइड करेगा, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि तुमने कैसे काम करना है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्यूरेट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ये तो मस्ट है, ये तो मस्ट है, कोई भी काम हो उसमें रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें, स्कूल है, स्कूल में बच्चे होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग होती है कि वो टेस्ट कैसे देते हैं, कैसे उनकी परफॉर्मेंस है, कैसे पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, और अगर हम कॉलेज में देखें तो कॉलेज में कैसे बच्चों की परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है, वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग होती है। और अगर हम हॉस्पिटल में देखें तो वहाँ पर देखते हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग की जाती है कि कैसे उनकी कितना उनकी सेहत में, हेल्थ में सुधार आया है, जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा है उनकी हेल्थ में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग होती है। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग होती ही होती है। वैसे ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग होती है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसने कम्युनिटी में जाकर कैसे कैसे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की, किन किन लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की, क्या क्या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की, तो वो उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करके, रिपोर्ट करके, रिपोर्ट बनाकर अपने सीनियर्स को देती है और उनको बताती है कि आज मैंने ये किया है। ठीक है, ऐसे मैंने जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनको मैंने कैल्शियम की गोलियां दी, मैंने इतनी देखी कि हम मेरी कम्युनिटी में इतनी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, उनको मैंने कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां दी हैं। और मुझे इतने एलिजिबल कपल्स मिले, उनको मैंने काउंसलिंग दी है। मुझे ये डिसीज़ वाला पेशेंट मिला था, ठीक है, उसको मैंने फिर हेल्थ सर्विसेज दी, हेल्थ केयर दी। ठीक है, तो उस सभी चीज़ों की जो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग होती है वो फिर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो तैयार करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।